अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिले के कलेक्टर और एसपी जुड़े। सीएम ने जिलेवार कोरोना की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस वीसी में रेंज आईजी भी जुड़े, साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और कोर ग्रुप के अफसर भी शामिल हुए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में 100 बेड का एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा, जहां गंभीर रोगियों का इलाज हो सके। सीएम अशोक गहलोत ने आज कोरोना को लेकर वीसी की। इस वीसी में दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी मनीष अग्रवाल भी जुड़े। प्रदेश में कोविड के बढ़ते केस को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत सभी जिला मुख्यालय से जुड़े। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित समेत अन्य अधिकारी वीसी में मौजूद रहे। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 690 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 83,853 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 67,093 लोग डिस्चार्ज हुए। फिलहाल प्रदेश में 14,514 एक्टिव केस हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मंगलवार सुबह उल्टियां होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना का संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया। स्पीकर ऑफिस के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इनकी स्पीकर आवास पर सोमवार को जांच हुई थी। अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। 31 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जेल में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 150 से ऊपर चला गया। 12 के अंत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने व्यापार महासंघ के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया। उदयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को कोरोना से उदयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उदयपुर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 तक पहुंच गया। श्रीगंगानगर में कोरोना के आज 26 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का आंकड़ा 827 पर पहुंच गया। जोधपुर के बासनी पुलिस थाने के 4 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोटा में लॉकडाउन बेअसर सा नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे हैं। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 140 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में 12 से ज्यादा मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्लाज्मा डोनर्स का हौसला कमजोर नहीं हुआ। देर रात 2 डोनर्स ट्विंकल और भूपेंद्र एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 12 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। सवाई माधोपुर के बजरिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 12 से ज्यादा दुकानों के चालान काटे गए। कोटा जिला प्रशासन ने शहर में लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने किसी तरह के मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक को निर्देश दिए। कलेक्टर ने रोगियों के घर जाकर भोजन लाने के बारे में जानकारी ली और कहा कि निर्धारित समय के बाद भी अगर कोई अपने रोगी के लिए भोजन लेकर पहुंचता है तो भोजन रोगी तक भेजे। कोटा में कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा में पुलिस ने एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया जाता है कि छात्र बिजली विभाग के एसी के चैम्बर में घुस गए थे और
हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। डूंगरपुर में एक बेकाबू कार पलट गई। कार पलटते हुए मकान की दीवार पर जा गिरी। गनीमत रही कि कार घर तोड़कर अंदर नहीं घुसी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीकर में सड़क हादसे में श्री माधोपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान विजय सिंह और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जाता है कि संतोषपुरा स्टैंड पर स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। जयपुर में अजमेर रोड पर सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर एम्स से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के स्टाफ ने छेड़छाड़ की। बताया जाता है कि छेड़छाड़ करने वाला युवक पीपीई किट पहनकर घर में घुसा और मेडिकल चेकअप के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। अलवर पुलिस ने बापू बाजार में दबिश देकर एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरिये से 66,500 रुपए जब्त किए। उदयपुर के जावर माइंस इलाके में पैंथर की दस्तक से दहशत है। बताया जाता है कि पैंथर ने रामनगर कॉलोनी में एक बाड़े में घुसकर गाय का शिकार कर लिया। सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो इसकी जानकारी मिली। मौके से पैंथर के पैरों के निशान मिले। राजसमंद में प्रेमी युगल के शव संदिग्ध हालत में मिले। घटना देवगढ़ कस्बे की भील बस्ती की है, जहां एक मकान में प्रेमी का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। अलवर जिले के बानसूर में सांप के काटने से एक किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान सुभाष यादव खेत पर काम करने गया था, जहां उसे सांप ने काट लिया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों गोगुंदा निवासी दयालाल चौधरी का डंपर चोरी हो गया था। भीलवाड़ा से 23 अगस्त को गुमशुदा सत्यनारायण की तलाश के लिए परिजनों ने आज आईजी से गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग की। भरतपुर के कामा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार मोबाइल लेकर आंगनबाड़ी सेंटर का निरीक्षण करने जा पहुंचा। निरीक्षण करने के बाद उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को धमकी दी। अजमेर में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची। उसने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बारा के किशनगंज के पास पार्वती नदी में आए भारी उफान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा को देखते हुए पुलिया पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 4.61 मीटर ऊपर बह रही है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उदयपुर में मानसून के दौर में अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली छा गई, जो उदयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। कोटा में भारी बारिश का असर चारों बांधों पर बना हुआ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम चारों बांधों का लेवल मेंटेन करने के लिए आज भी बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उदयपुर के फतेह सागर झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये करीब 11.5 फीट तक पहुंच गया। झील पर छाई पानी की चादर और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उदयपुर की फतेह सागर झील पर पानी की आवक के साथ ही उसे और खूबसूरत बनाने के कार्य तेज गति से शुरू कर दिए गए हैं। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य झांडौल अंचल में नदी नाले उफान पर हैं। मानसी वाकल में पानी की आवक को देखते हुए जलदाय विभाग बांध के गेट खोलकर पानी को उदयपुर की झीलों में लाने की तैयारी कर रहा है। भरतपुर के नोह गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी जमा हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर बरसात का पानी आ जाने से लबालब हो रही है। सुजान गंगा नहर में दिन भर बच्चे कूदकर अटखेलियां करते नजर आते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर तैराकी के गुर भी सीख रहे हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगस्त महीने में झमाझम बारिश ने प्रदेश में सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम की पहल ने पालनहार योजना के लाभ से वंचित हजारों विधवाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों को बड़ी राहत दी। कलेक्टर के निर्देश पर 2 चरणों में शिविर लगाए गए और इन शिविरों में पालनहार योजना के लिए 14,808 बच्चे पात्र पाए गए हैं। कोटा में आज भी जेईई मेंस की परीक्षा 2 केंद्रों पर चल रही है, जहां करीब 800 स्टूडेंट्स 2 पारियों में परीक्षा दे रहे हैं।
उदयपुर झाडौल के निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर काम के दौरान एक ट्रोला नदी में गिर गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रोले को नहीं निकाला गया। बीकानेर के नया शहर में फायरिंग से बच्चे की मौत ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कोलायत में परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। भरतपुर में सरसों के दामों में रोजाना उछाल आ रहा है और सरसों के दाम 5100 रुपए क्विंटल से ऊपर तक पहुंच गए। आवक कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से रोजाना सरसों के भाव बढ़ रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में बारिश के दौर के बाद सड़कें बदहाल हो गई हैं। शहर की तमाम सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं। जोधपुर के तिलकनगर में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने भी शिरकत की। डॉक्टर शर्मा ने जनता को प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। करीब 1.5 महीने के बाद करौली के बाजार अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। भरतपुर के पीलसू के लोगों ने सार्वजनिक पोखर से अतिक्रमण हटाने की मांग की। इसको लेकर लोगों ने पहाड़ी एसडीएम मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के नेतृत्व में डिस्कॉम के कर्मचारियों ने प्रबंधक निदेशक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने डिस्कॉम में किए जा रहे निजीकरण का विरोध किया। अजमेर जेएलएन अस्पताल में संविदा नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने आज एक बार फिर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। तो बड़ी खबर बूंदी से, जहां भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर फायरिंग की। पुलिस के शिकंजे में दोनों पक्षों के 11 लोग। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर बूंदी से, जहां विवाद को लेकर, भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हुई। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की और इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर शांति भंग का आरोप लगा है। और शांति भंग के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई कर 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से फायरिंग की जा रही है और शांति भंग की जा रही है, जिसके आरोप में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बूंदी से बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो फायरिंग हुई है भूमि विवाद को लेकर हुई है। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। जोधपुर सेंट्रल जेल में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल में लगे हुए इन कैमरों पर जोधपुर पुलिस नजर रखेगी। जोधपुर में अभय कमांड सेंटर से इन कैमरों को जोड़ दिया गया है। उदयपुर के बड़गांव में राणा पूजा क्लब में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय मुखर्जी को याद किया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक की पहल पर किशनगढ़ के अस्पताल में आज से 7 दिनों का ब्लड कैंप शुरू हुआ। विधायक ने आज रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में कई सरकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। अलवर में पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी निलंबित किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निलंबन वापस लेने की मांग की। भरतपुर में जैन समाज के 10 लक्षण महापर्व का समापन हो गया। इस अवसर पर मंदिरों में जप, अभिषेक, शांति धारा और विधि विधान से अनंतनाथ भगवान की पूजा की गई। अलवर जिला मेघवाल विकास समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के धारा 414 PC को लागू करने की रोकने की मांग की। चूरू के सालासर में मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। रतनगढ़ से लोसल के लिए बन रही सड़क पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। झुंझुनू में आज SFI कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों की ग्रेड बढ़ाने के अलावा भत्ते बढ़ाने के साथ साथ 500 रुपए हर महीने मोबाइल भत्ता देने की मांग की। अलवर के सालपुरी, गाजुकी और भजीट गांव के लोगों ने नरेगा में चल रही गड़बड़ी और उन्हें मनरेगा के तहत काम नहीं दिए जाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कोटा में प्लॉट में भरे बरसाती पानी में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत के बाद आज गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम किया गया। जोधपुर ग्रामीण एसपी से सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने के प्रयास का मामला सामने आया। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई मारपीट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। चूरू के बिदासर तहसील में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इसको लेकर नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ बिदासर थाने में मामला दर्ज करवाया। लेक सिटी उदयपुर में आज बारिश का दौर थमा और तेज धूप ने एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी कर दी। दोपहर बाद घने बादलों के साथ धूप के चलते मौसम सुहावना हो गया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।